ध्यान से सुन, अभी तक क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, आज क्या नया है। मटेरियल में यूनिट लगाते थे 1,000, 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए का लेबर या वेजेस, 1,000 रुपए का तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस, 2,000 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड। कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग ये सोच के चलते थे कि यहाँ तो नॉर्मल लॉस होगा, तो नॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट का, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस होगा, हो गया 50 यूनिट का, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश गुड्स में 600 गया। अभी तक इतना चीज देखे थे, इस साइड में देखे थे ना। एक नया चीज आ गया है, वो नया चीज क्या है? वो नया चीज है, बाय क्लोजिंग WI। इसमें क्या वर्ड आया, बाय क्लोजिंग? कि जब हम 1,000 यूनिट डाले हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा 1,000 यूनिट का हिसाब किताब हो गया है। 600 बन गया है, ठीक है। 50 नॉर्मल लॉस हो गया, 250 अभी भी अटका हुआ है, अभी प्रोसेस उस पर चल रहा है, काम कंप्लीट हुआ। जैसे ही ये वर्ड आएगा, हम लोग को 3 ठो टेबल बनाना होगा, वही ये 3 टेबल है। समझने वाला बात ये है यहाँ पे कि जो मेरा WIP हो के रखा है, क्लोजिंग, कितना, 250 यूनिट। ये तो क्लियर है कि पूरी तरह से अभी कंप्लीट, अभी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं है, ना फिनिश गुड्स के लिए ना दूसरा प्रोसेस के लिए। अभी पहला ही प्रोसेस में अटका है, ठीक है। तो ये जो 250 यूनिट है, क्या इस पे पूरा मटेरियल लगा चुके हैं कि अभी इसमें और मटेरियल लगाना बाकी है? क्या इस पे पूरा लेबर लगा चुके हैं कि और लेबर लगाना बाकी है? क्या इस पे पूरा डायरेक्ट खर्चा लगा चुके हैं कि और डायरेक्ट खर्चा लगाना बाकी है? क्या इस पे फैक्ट्री खर्चा पूरा लगा चुके हैं कि लगाना बाकी है? तो वो जो हम वर्ड बोल रहे हैं कि पूरा खर्चा लगा चुके हैं, लगाना बाकी, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन। अगर सम्स कुछ नहीं बोलता है, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि मटेरियल 100%, लेबर 50%, डायरेक्ट एक्सपेंस 50% और फैक्ट्री ओवरहेड 50%। कितना इतना काम हो गया है, बाकी इन सबका 50-50% बचा हुआ है। ये तो सम्स बता देता है, 70, 60, 80 इसे करके बता देता है, नहीं बोल रहा तब ये। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखो, हम लोग इनपुट में डाले कितना थे? 1,000। मेरा फिनिश कितना तैयार हुआ है? 600। अब नॉर्मल क्या हुआ? 50। पर इन दोनों को बात करते हैं। फिनिश गुड्स और अब नॉर्मल को, दोनों को एक ही तरह ट्रीट करते पहले ही बताया, क्योंकि हम उस पर भी उतना ही मेहनत किए हैं। मटेरियल 100%, लेबर 100% उस पर लग चुका है, तभी तो फिनिश गुड्स बना है। डायरेक्ट एक्सपेंस 100% लग चुका है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी 100% लग चुका है। और एबनॉर्मल लॉस भी हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि जितना हम लोग फिनिश गुड्स के लिए मेहनत किए हैं, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उतना ही मेहनत इसके लिए भी किए हैं। इसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन क्या है? 100, 100, 100। कोई दिक्कत? याद रखना, सम्स में एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन बताएगा, सम्स में WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन बताएगा। नहीं बताएगा तो एबनॉर्मल लॉस का क्या लेना है? 100, 100, 100। और WIP का क्या लेना है? 100, 50, 50, 50। अगर नहीं बताएगा तो WIP हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया 250 यूनिट था, 250 यूनिट था। मटेरियल पूरा लगा देते हैं 100%, तो 250 आया। लेबर अभी 50% लगा तो 125 आया। डायरेक्ट एक्सपेंस 50 लगता है तो 125 आया। फैक्ट्री ओवरहेड 50 लगता है तो 125 आया। इसके अलावा और भी जितना भी खर्चा दिया रहा है, सबको 50-50-50 पकड़ के चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर अब नॉर्मल गेन होगा तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट में। नॉर्मल लॉस कितना था हमारा, ये बताओ। नॉर्मल लॉस था हम लोग का
100। नॉर्मल लॉस में कुछ भी है, सब जगह डैश डैश डैश, नॉर्मल लॉस नहीं निकाला जाता है, ठीक। अब बात आता है, नॉर्मल गेन अगर रहेगा तो वो सब चीज ब्रैकेट में रहेगा। टोटल करते हैं, क्या करते हैं, टोटल। मटेरियल का टोटल कितना आ रहा है, 900 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर का टोटल कितना आ रहा है, 775। और डायरेक्ट एक्सपेंस का 775। और वो फैक्ट्री ओवरहेड का। इस टेबल का मतलब क्या है कि मटेरियल का जो खर्चा लगा है, पूरा खर्चा 900 यूनिट के लिए लगा है। कितना यूनिट के लिए लगा है। लेबर का जो भी खर्चा लगा हुआ 775 यूनिट के लिए लगा है। डायरेक्ट एक्सपेंस का जो भी खर्चा लगा वो 775 के लिए लगा है। और फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी खर्चा लगा है वो 775 के लिए। और दो बात बोले, एबनॉर्मल और डब्ल्यूआईपी का हमको क्वेश्चन में बता देगा, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन नहीं बताएगा। तो एबनॉर्मल लॉस को जैसे हम लोग फिनिश गुड्स को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे। और डब्ल्यूआईपी को 100, 50, 50, 50, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन। बात समझ रहे तुम। और इसको अपन लोग कहते हैं यूनिट, यूनिट। ये पहला टेबल बना, 3 टेबल बनेगा, ये पहला टेबल बना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा टेबल, ध्यान सुनो, हमको सबका खर्चा लिखना है। तो एक बार देख लो खर्चा कितना कितना है। मटेरियल 5,000, वेजेस 2,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000, फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल 5 है, अभी 200 कहां से है वो पता चल जाएगा चाप में। लेबर 2,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 है, और ये 2,000 है। ये 200 आया है हमारा। नॉर्मल लॉस, ठीक है। 200 रुपया नॉर्मल लॉस का लिखा तो कितना हो गया हमारा, 48। माइनस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। यूनिट निकाले थे ना। सबका यूनिट सबके जगह पुट कर दिए। अब हमको पता ये था, उस बार पहले भी बोले थे कि मटेरियल का जो भी खर्चा लगा वो कितने यूनिट के लिए लगा है, 900 यूनिट के लिए। लेबर का जो भी खर्चा लगेगा वो 775 यूनिट के लिए, बात बता था। अगर हम सबको सबके रिस्पेक्टिव यूनिट से डिवाइड दे दें तो हमको रेट पर यूनिट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो मटेरियल का कितना आएगा, 5.2 1.29. इसका बस वही लग रहा है 2.5. टोटल करो। 31.31 कैसे आएगा, 11.78. 11.78 आएगा। आया, ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। अब टेबल नंबर 3 का बारे। फिनिश गुड्स में कितना बना था, फिनिश गुड्स का था 600, अब नॉर्मल का था 250। और ये दोनों ही हर जगह 100% था। अगर दोनों ही 100% हर जगह तब तो टेंशन नहीं है। तब यहाँ पे चुपचाप तुम लिखो 11.78, 11.78 और मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों का अमाउंट आ जाएगा, करो। 7.06. 7.06, 2945. 2.945 हो गया। अब हम लोग को बचा क्या है, डब्ल्यू आई पी बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू आई पी निकालने के लिए डब्ल्यू आई पी निकालने के लिए मटेरियल में 250 था,
उसके बाद सब जगह 50 50 50 50 था। यहाँ पे हमको एक एक का रेट दिया। मटेरियल कितना है 5.33, लेबर कितना है 2.58। 2.2 अब यहाँ दिक्कत ये है कि एक एक को मल्टीप्लाई करो उसके बाद ऐड करो, तो क्या आएगा जरा बताओ। देखो पहला बताओ, पहला का कितना आ रहा है 162.5 133। 2.5 दूसरा का 322.5 3225। 2.5 इसका भी वही आ जाएगा। अच्छा कितना है? नहीं इसमें राउंड फिगर आया 2139 और कर लो, इसका कितना आ रहा है 16125 16। 125 हाँ यार 2 कर दिया मैं हमको कर दिया कॉम्प्लीमेंट कंफर्म करके बताइए टोटल कितना आ रहा है 2138.75 2 1 138.75 3 8। ये दिक्कत है आता हो गया। अब देखो हमको क्या फिनिश गुड्स का मिल गया अमाउंट, क्या हमको अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट मिल गया, क्या हमको WIP का अमाउंट मिल गया। अब इसको अपने जगह पे लिखते हैं, कितना अब नॉर्मल लॉस हमारा ओहो एक छोटा सा मिस्टेक, अब नॉर्मल लॉस 50 था ना, 50 था, गलती से 250 लिख दिया था। 58 नहीं, हाँ तो अब नॉर्मल लॉस हो गया हम लोग का 589, तो अब नॉर्मल लॉस में लिख दिया जाए 589। क्लोजिंग WIP कितना है हम लोग का 2138.75। हम खाली लिखते हैं 2138.75 पे नोट करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग का फिनिश गुड्स क्या है 7068। टोटल करो कितना हो रहा है 99995। और यहाँ का टोटल करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 10,000। 2 मिनट मेरा बात सुनना, यहाँ का टोटल करेंगे तो आएगा 10,000, यहाँ का टोटल करने पे भी तो 10,000 आना चाहिए था ना, लेकिन 5 रुपए का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि सब चीज पॉइंट 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 में आया था। तो बढ़ाएंगे भी तो किस में बढ़ाएंगे फिनिश गुड्स में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फिनिश गुड्स को बढ़ा के कितना कर देंगे 5 रुपए बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 706 707। तो दिक्कत है आपको, ये मेहनत 3 टेबल का कब करना पड़ा, खाली जब ये वर्ड दिया था WIP तब। करेक्ट, ज्यादा टाइम ये दिक्कत। और अभी तो बता रहे हैं इसमें और 2 चीज बचा हुआ है, और वो सोचने वाला चीज बचा है। हालांकि अभी तो हम एक सम देंगे ऐसा करने के लिए, वो चीज ये बचा है कि जरा सोचो, ये जो मेरा क्लोजिंग WIP निकला, ये नेक्स्ट ईयर का क्या होगा। मतलब एक ऐसा भी सम्स आएगा जिसमें ओपनिंग WIP हो एंड क्लोजिंग WIP हो, हाँ या ना। और जैसे ही जब ओपनिंग WIP आएगा तो टेबल तो 3 ही बनेगा, बात 3 आ जाएगा कि वो जो ओपनिंग WIP उसको फीफो से लेके चलना है कि सिंपल सिंपल एवरेज से लेके चलना है कि वेटेड से लेके चलना है।
नहीं बात समझा तो फीफो सिंपल एवरेज या वेटेड बता दो। सीए का बुक में खाली फीफो और वेटेड दे के रखा है, सीएमए का बुक में सिंपल एवरेज भी देके रखा है। मतलब अभी तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से और एक चीज सुनो, जब किसी एक प्रोसेस से जब किसी एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस में सामान ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी कितना रुपए करके ट्रांसफर हुआ, अभी से ट्रांसफर हुआ मान लो फिनिश गुड्स 11.78 पे हुआ ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको सीधा सीधी 13 रुपए पे ट्रांसफर करें। तो तुमको पता है कि अगर ये ज्यादा प्राइस ले रहा है इसके लिए तो इसमें क्या है, प्रॉफिट छुपा है। और इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे से डिपार्टमेंट में था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सामान देता था दाम बढ़ा के, ठीक। तो अभी दो चीज और इसमें बचा हुआ है, बात समझा तो। एक तो हम लोग को ये तीनों तो सीखना है, उसके अलावा ये भी अभी सीखना बाकी है।